क्या पिंकी नफीस की सारी जायदाद हथियाकर उसे तन्हा छोड़ देगी और क्या अहमर अपनी मां के दबाव में आकर गुल को छोड़कर नोशी से शादी कर लेगा? ड्रामे के आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। पिंकी को अब इस बात का मुकम्मल एहसास हो चुका है कि नफीस की मां को उस पर शक हो चुका है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, और अगर सच सामने आ गया तो ये घर या साइशें और ये सब कुछ उसके हाथों से निकल जाएगा। इसलिए पिंकी जल्दबाजी में एक नया प्लान बनाती है। वो चाहती है कि किसी भी तरह नफीस को अपने काबू में रखकर जल्द से जल्द जायदाद अपने नाम करवा ले और फिर सब कुछ छोड़कर चली जाए। एक रात पिंकी नफीस को कहती है, नफीस मैं बहुत परेशान हूं, तुम्हारी माँ हर वक्त मुझ पर शक करती है। यहाँ चोरी हुई, डाकू आए, जेवर चोरी हुआ, तुम्हारी माँ का इल्जाम भी मुझ पर ही आता है। तुम भूत सोचो, मैं क्यों अपने ही जेवर की चोरी करवाऊंगी? मुझे हर वक्त तनकीद सहनी पड़ती है। मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ रही तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। नफीस उलझन में आकर पूछता है, पिंकी तुम क्या चाहती हो? पिंकी अपने अल्फाज का तासुर शदीद करके जवाब देती है, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अलग घर ले दो जहाँ मुझे सुकून मिले। मैं इस माहौल में अपना बच्चा नहीं पाल सकती। नफीस थोड़ी देर खामोश रहता है और फिर कहता है, मैं तुम्हें अलग घर नहीं दे सकता पिंकी, ये मेरा घर है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। पिंकी मौका देखकर फौरन वार करती है, तो फिर मेरे नाम को जायदाद लगा दो ताकि तुम्हारी माँ को पता हो कि मुझे कमजोर मत समझे। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और इस घर की बहू। नफीस शदीद परेशानी के आलम में सिर्फ इतना कहता है कि मुझे सोचने का वक्त दो पिंकी। उधर गुल पर अहमर की माँ का जुल्म बढ़ता जा रहा है। वो गुल को बात बात पर ताने देती है और एक दिन गुस्से से कहती है, तुम जैसे लड़कियां किसी की भी वफादार नहीं होती। तुम मेरे बेटे की जिंदगी तबाह कर दोगी। अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। अहमर जो सब कुछ सुन रहा था, अपनी माँ के सामने आकर मजबूत लहजे में कहता है, अम्मी ये मेरी बीवी है, आप इसे कुछ नहीं कह सकती। गुल मेरे साथ इसी घर में रहेगी। वो गुल को अपने कमरे में ले आता है और उसे दिलासा देता है, गुल मैं जानता हूं तुम पर बहुत दबाव है, लेकिन तुमने कोई गलत फैसला नहीं किया। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। गुल रो रो कर बस इतना कह पाती है कि अहमर मुझे लगता है मैं टूट गई हूं, तुम्हारी माँ कभी मुझे कबूल नहीं करेगी। उधर नोशी जो अहमर से शादी के ख्वाब सजा रही थी, जब अहमर को गुल के साथ देखती है तो उसका दिल ही टूट जाता है। वो गुस्से से अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है और जोर जोर से चीज़ें फेंकने लगती है, रोने लगती है, चीखने लगती है। अहमर की माँ दरवाजे के बाहर से चीख कर कहती है, नोशी बेटा दरवाज़ा खोलो, कहीं तुम खुद को नुकसान ना पहुंचा बैठो। मैं तुम्हारी शादी खुद अहमर से करवाऊंगी, इस लड़की को तलाक दिलवाऊंगी, तुम बस होश में आ जाओ। लेकिन नोशी की चीज़ दीवारों को हिला देती है, मैं अहमर को कभी माफ़ नहीं करूंगी, उसने मेरी मोहब्बत को धोखा दिया। गुल को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, सबको बर्बाद कर दूंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आनफीस पिंकी की चालाकी का शिकार हो जाएगा? और क्या अहमर अपनी माँ के दबाव में आकर गुल को तलाक देकर नोशी से शादी कर लेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।